ओम शांति। आज का प्रश्न है, बाबा कहते हैं कि अंत में एक ही पेपर होगा 1 सेकंड का, उससे ही पास और फेल का निर्णय होगा। फिर बाबा कहते हैं कि मैं स्नेही बच्चों को ग्रेस मार्क दूंगा। कृपया इन दोनों को स्पष्ट करें। इसका जवाब है, अंत का प्रश्न हमारे सामने तब आएगा अगर हमारा बहुत समय का अभ्यास होगा। तो लास्ट समय में जो प्रश्न आएगा उसमें हमारी जीत ही होगी, यह स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर बाय चांस हमारी बुद्धि कहीं अटक जाती है और चाहे बहुत समय का हमारा अभ्यास है पर फिर भी हमसे कुछ हल्का सा ऊपर नीचे हो गया, तो ऐसे समय पर बाबा हमें ग्रेस मार्क देते हैं। जैसा कई बार हम देखते हैं कि महारथियों से कोई गलती हो जाती है और जो छोटे होते हैं वह उनकी गलती को कॉपी करने लग जाते हैं, लेकिन उस समय वो यह भूल जाते हैं कि महारथियों ने बहुत तपस्या करके उस महारथी पद को प्राप्त किया है। महारथियों को तो ग्रेस मार्क प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि उनका बहुत समय का अभ्यास उनको उस चीज़ में मदद करता है, पर जो उन्हें कॉपी कर रहे हैं वे पीछे रह जाते हैं। महारथियों ने बहुत दुआएं कमाई होती हैं जो उन्हें उस समय ग्रेस मार्क मिल जाती हैं। तो यह ग्रेस मार्क दुआएं हैं जो यज्ञ के द्वारा, परिवार के द्वारा और परमात्मा के द्वारा प्राप्त होती हैं। लास्ट के समय में यह दुआएं काम करती हैं। यह दुआएं ग्रेस मार्क दिलाती हैं और परमात्मा जो ग्रेस मार्क देते हैं वे गॉड्स ब्लेसिंग होंगी जो काम करती हैं। जैसे अगर किसी के शरीर में कोई व्याधि आ जाती है लेकिन उस समय में बाबा को याद नहीं कर पाता है क्योंकि उस समय उसकी बुद्धि व्याधि की तरफ चली जाती है, तो उस समय बाबा उसे याद करते हैं। तो यह है ग्रेस मार्क। जैसे अगर किसी को कैंसर है और शरीर में बहुत दर्द है और शरीर उसको अपनी तरफ खींच रहा है, जिस वजह से वह आत्मा बाबा को याद नहीं कर पा रही, तो ऐसे में बाबा उसे याद करते हैं और वह आत्मा शरीर छोड़कर बाबा के पास चली जाती है। तो इसे कहते हैं ग्रेस मार्क्स। ओम शांति।